नमस्कार, क्या बोले भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। क्या बोले भारत में हमारा कारवां पहुंच चुका है आदि नगरी काशी, यानी बनारस, यानी वाराणसी, यानी मृगदाव पत्तनम, यानी एक ऐसी आदि नगरी जो भारत के समूचे इतिहास को अपने में समेटे हुए है। पूरे विश्व में सबसे प्राचीन नगर होने का गौरव हासिल है इस काशी को। काशी अद्भुत है क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान विश्वनाथ विद्यमान है। काशी अद्भुत है क्योंकि यहाँ माँ गंगा भगवान विश्वनाथ के पांव पखारने के लिए अपनी दिशा मोड़ देती हैं, वो उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। आज यही उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर हम मौजूद हैं, 80 घाट पर। 80 घाट से लेकर खिड़किया घाट और नमो घाट तक समूचा बनारस बसा हुआ है, रचा हुआ है। और इसी बौद्धिक सांस्कृतिक राजधानी में हम जनता जनार्दन के बीच हैं, 80 घाट में। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से साल 2014 के बाद यहाँ की स्थितियां बदली हैं, कैसे आधारभूत संरचना का विकास हुआ है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये कार्य क्षेत्र बनने के बाद, कर्मभूमि बनने के बाद किस तरीके से यहाँ पर कायांतरण हुआ है। और यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आदि गंगा के साथ साथ यहाँ विकास की भी गंगा बह रही है। तो ऐसे ही युवा, बहुत सारे लोग, सैलानी, पर्यटक, श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम यही जानेंगे कि कितनी बदली है काशी और क्या है अपेक्षा काशी की। आप वाराणसी से ही हैं, काशी से ही हैं। साल 2014 के बाद कितना बदलाव होता दिखा है आपको? डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हुआ है इधर, और जो एक्सपेक्टेड नहीं था उससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट इधर हुआ है। हम घूमते रहते हैं, डेली आते जाते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव तो हुई है। किस तरीके से यहाँ से लेकर खिड़किया घाट, नमो घाट तक विस्तार हुआ है? विस्तार तो कुछ इस तरीके से हुआ है कि पहले कुछ भी नहीं था, मतलब पर्यटक आते थे, देखने आते थे, मगर जो वो एक फील था कि एक जहाँ पर हम आ रखे हैं गंगा घाट पे, तो उधर एक दिखना चाहिए कि कुछ बढ़िया चीज़ है, तो वो उधर से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। घाटों का सौंदर्यीकरण हो या फिर सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर अंडरलाइन केबलिंग, क्या कुछ कितना बदला है शहर? मैक्सिमम आप कह सकते हो कि अंडरलाइन जो वायरिंग है, वो वायरिंग काफ़ी सारी जगह पे हो चुकी है अंडरलाइन। और आप सड़कें की बात कर लोगे तो आप सड़कें देख लो, दिन पे दिन वापस सही होती जा रही है और रिम्बर्समेंट बार बार होता जा रहा है, बार बार रिन्यू होता जा रहा है रिवॉर्ड। और यहाँ से लेके आप चले जाओ दशाश्वमेध घाट तक, आपको जो रौनक दिख जाएगी, पहले वो रौनक थी ही नहीं। पहले लोग आते थे पर वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता था उन्हें लोगों को, वो एक्सपीरियंस जो वो अपने शहर वापस लेके जाएं, यहाँ से कुछ समेट के ले जाएं। पर अब उनके पास बहुत कुछ हो चुका है अब यहाँ से समेट के जाने के लिए। घाटों का सौंदर्यीकरण, शहर का सौंदर्यीकरण, ये वास्तविकता बन चुकी है बनारस में। बनारस में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं। 80 घाट ही नहीं, दशाश्वमेध घाट ही नहीं, अनेक घाटों पर इस तरीके से आरती का आयोजन होता है। आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? कोलकाता से आए हुए हैं हम। इसके पहले भी वाराणसी आए थे आप? नहीं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। वाराणसी की आध्यात्मिकता या फिर यहाँ का विकास या फिर यहाँ का जो आध्यात्मिकता को सजो के जो विकास किया गया है, कैसे आपको लगता है? हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए हैं, बहुत सुना है वाराणसी की आरती के बारे में, गंगा आरती के बारे में, तो हम अपने पूरे परिवार के साथ, मेरी माता जी के साथ में, अपनी बहन भाइयों के साथ में हम आए हैं वाराणसी का गंगा आरती का मजा लेने। हम कुछ और लोगों से जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से वाराणसी की, काशी की आध्यात्मिकता को सजोकर इसका विकास किया गया है। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना, जब वहां से सांसद बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ, तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। अब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि लगता है माँ गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। ऐसे ही लोगों से हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल खुला है, टाटा मेमोरियल का, जो BHU से सटा हुआ अस्पताल था। बहुत सारी सुविधाएं बदली हैं। केवल बनारस ही नहीं, समूचे पूर्वांचल को कितना लाभ हुआ है? बहुत लाभ हुआ है, सभी जगह। हम तो मेरे देखने में सभी जगह हुआ है, सभी जगह लाभ हुआ है। आपकी नज़र में जो यहाँ सुविधाएं बनी हैं, चाहे वो अस्पताल की हो, चाहे वो ऐसी सुविधाएं हो पढ़ने लिखने की, विश्वविद्यालय तो यहाँ बहुत पहले से ही बहुत थे, लेकिन जो सुविधाओं का विकास हुआ है, चाहे वो हेल्थ का हो, वो समूचे पूर्वांचल में कितना मदद पहुँचाता है? बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाता है। यहाँ पे जैसे पहले था वैसे उसकी तुलना में अब बहुत ज़्यादा काफ़ी बदलाव हो गया है। हर चीज़ से, रोड से लेकर हर चीज़ देखने में भी बहुत कुछ अच्छा लगता है यहाँ पर। कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आधुनिकता ही नहीं, यहाँ पर लोगों के आवागमन से रोजगार, स्वरोजगार की स्थितियाँ भी बढ़ी हैं। आप ये बताइए, यहाँ पर आप ये मजीरा बेच रहे हैं, पहले के मुकाबले, 10 साल के मुकाबले लोगों की आने जाने की आमद रफ्त बढ़ी है, रोजी रोजगार कितना बढ़ा है? बढ़िया रोजी रोजगार बढ़ा है सर।
पहले से बढ़िया है रोजगार। दिन भर में आप कितना लगभग कमा लेते हैं सामान्य तरीके से? 1000-1200 हो जाते हैं। 1000-1200 केवल मजीरा बजा के कमा लेते हैं? हाँ। तो बहुत बड़ी बात। 1000-1200 मतलब कि 30,000, 36,000, 40,000 रुपया महीना। हाँ सर। बजाइए एक बार खचड़ी ज्यादा जनता को बताइए कि बदलाव है यहाँ पे। हाँ बदलाव है सर। और यहाँ विकास की गंगा बह रही है। हाँ सर, विकास गंगा बढ़िया बह रही है। तो मोदी जी इस बार जो है जो वादा किए थे वो वादा पूरा हुआ 10 साल में? हाँ सर, पूरा हुआ। जैसे जैसे विकास हुआ है, जैसे जैसे विकास की धारा बढ़ी है, वैसे वैसे रोजगार स्वरोजगार की स्थितियां बढ़ी हैं। आप बताओ भैया, ये बताओ, ये आप दुकान लगा के लगभग पहले के मुकाबले कुछ रोजी रोजगार में अंतर आया है? बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले से रोजगार हम लोग को बहुत अच्छा मिल गया है। इसी तरह बना रहा है कि हम लोग को मोदी रोजगार देते रहे, हम लोग को भगाया ना जाए। बस ये है तो होता है कि भगाया दिया जाता है, नगम निगम आते हैं, हटाना पड़ता है। हम लोग को एक स्थान दे दीजिए हम लोग को कि दुकान मिल जाए हम लोग को यहाँ लगाने के लिए, हम लोग को भागा दौड़ी ना करना पड़े। कभी गिर जाता है, कोई आते हैं तो गिरा देते हैं। अच्छा। बस रोजगार बहुत अच्छा बढ़ा है, रोजगार पहले से बेहतर हुआ बहुत। है। ये सामान्यतः किसी भी छोटे मोटे दुकानदार की स्थिति है जो कि बनारस में कहीं भी इस तरीके से खोमचा या फिर ठेला लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी सारी नीतियां बनाई हैं जो कि रेहड़ी पटरी वालों को भी, छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोगों को भी लोन देने की व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर से वो स्थितियां बदली हैं। ये 80 घाट, ये बनारस का केवल एक घाट है, ऐसे कम से कम 80 घाट और हैं, खिड़किया घाट तक, नमो घाट तक। पूरी एक जो विकास की गंगा बही है समानांतर आदि गंगा के, वो साफ तरीके से यहाँ दिखता है। लेकिन अब यहाँ 80 घाट से आपको लेके चलते हैं कुछ और ऐसी जगहों पर जहाँ पर होती है राजनीतिक चर्चाएं, ऐसी जगहों पर जहाँ पर बैठते हैं यहाँ के रणनीतिकार, वहाँ भी आपसे मिलवाते हैं कि क्या है लोगों के मन में। यहाँ पर ये वही चाय की दुकान है जहाँ पर सियासत बनती है, बिगड़ती है, समीकरण तय होते हैं, ध्वस्त होते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर विश्लेषक बैठते हैं, कुछ युवा भी हैं। क्या माहौल है, कितना बदला है पिछले 10 साल में काशी? देखिए, काशी तो मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल पहले जो हम लोग आते थे उसके मुकाबले पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर ये कहा जाए कि जो ये वर्तमान सरकार है उसने हमारे काशी को काशी बना दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि जिन गलियों में नालियों का पानी बहता था उनमें सुंदर पत्थर लग जाएंगे, वो चलने लायक हो जाएंगी, जिसमें बाइक नहीं घूम पाती थी, वहां पे हम सुकून से चल सकते हैं, रह सकते हैं। वो बदलाव जो काशी में आया है वो कभी ना आ सकता था किसी और सरकार में, और ना कभी आ पाता। जो बाबा योगी ने काम किया हमारे गोरखपुर में, मैं गोरखपुर से रहने वाला हूं, और बाबा योगी ने जिन उन सड़कों पे सुधार किया है। अरे गोरखनाथ मंदिर की बाउंड्री तोड़ दी गई है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और सरकार में इतनी कुबत थी कि वो मंदिर की बाउंड्री तोड़ सके, मंदिर की संपत्ति तोड़ करके और रोड को चौड़ा कर सके। यानी विकास के लिए बुलडोजर बाबा गोरखनाथ मंदिर पर भी चलाया है। बाबा ने बुलडोजर अपने घर पे पहले चलाया है। चलिए, यह कुछ काशीवासी हैं, उनसे आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। कितनी बदली है काशी? काशी की आध्यात्मिकता, मूल भावना को सजोकर जो विकास किया गया है उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और काशी विकास के मार्ग पे निरंतर बढ़ रहा है और बाबा विश्वनाथ के असीम अनुकंपा से और भी आगे बढ़ेगा। 4 जून 400 पार। देखिए, ये लोगों के उद्गार हैं। और एक खास बात आपको बताएं, काशी में हर हर महादेव ही गूंजता है हमेशा। ये अकेले राजनेता जननायक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनको काशी ने इतना गौरव दिया है कि हर हर महादेव के साथ यहाँ हर हर मोदी का नारा भी लगा है। केवल यहाँ पर भगवान महादेव का ही जयकारा लगता था। एक अलग विशिष्ट सम्मान और प्रेम काशी ने दिया प्रधानमंत्री जी को। जी जरूर, बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है नरेंद्र मोदी जी को, और इसी वजह से मिलता है क्योंकि इतना डेवलप किया उन्होंने काशी को। काशी की मूल आत्मा को सजोकर विकास किया गया है। जो पुरानी काशी थी वो बने, लेकिन आध्यात्मिक कलेवर उसको दिया गया। यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर, यहाँ पर अगर देखें तो कैंसर सेंटर, टाटा का अस्पताल, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये सब बनाए गए हैं। कितना यहाँ पर विकास हुआ? ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मोदी जी ने विकास न किया हो। हम लोग यहाँ जन्मभूमि हम लोगों की है,
कभी सपने भी नहीं सोचे थे हम लोग। हमारे पिताजी इस पार कर गए, माताजी इस पार कर गए 2-4 साल पहले मोदी जी के आते आते। सोचे भी नहीं थे कि काशी में ऐसा रोड बन सकता है, ऐसा फ्लाईओवर बन सकता है, इस तरह से विकास हो सकता है। मैं पुलिसकर्मी था, लखनऊ में पोस्टेड था। मैं जब छुट्टी आता था काशी में तो सोने को नहीं मिलता, सोने के लिए तरस जाते थे। लखनऊ राजधानी में थे, 24 घंटे बिजली, यहाँ सोने के लिए तरस जाते थे गर्मी के दिन में। हमारे बच्चे भाग लेते कि बनारस से चलो। गांव से रहने वाला हूँ, चंदौली मेरा जन्मभूमि है। गांव में आज के डेट में इतनी प्रचंड गर्मी में इतनी बिजली की मांग है, कम है, क्या है, 20 घंटे बिजली गांव में मिल रहा है हमको। 20 घंटे वही खंभा, वही बिजली, आधे को मीटर लगा, आधे को नहीं लगा। अभी भी हीटर पर खाना बन रहा है, एसी चल रहे हैं लोगों को, कूलर चल रहा है, कोई बिजली है दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। लेकिन 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे बिजली गांव मिल रही है। हमारा खेती के लिए बाबा जी ने फ्री कर दिया है, 1 पैसे बिजली बिल नहीं, समरसेबुल से पूरी सिंचाई हो रही है काशी चंदौली में। दूसरी चीज सुरक्षा, कमर में तमंचा रखे आए दिन कट्टा का फायर होता था, आए दिन कट्टा का फायर होता था। किसी का माँ ने दूध पिलाया हो तो फायर करके दिखा दे, 24 घंटे में लंगड़ा आम बन के घूमेंगे। निश्चित तौर से कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में। विकास के साथ साथ लोग कानून का राज भी चाहते थे। आप ये बताएं कि पिछले 10 वर्षों में विकास के साथ साथ यहाँ माँ गंगा तो बही रही थी, विकास की भी गंगा बही। बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने जो ये आरती का कार्यक्रम गंगा जी का शुरू करवाया वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, और हम औरतें आज निर्भीक होके घूम पा रही हैं। सबसे अच्छी बात हम लोगों के लिए तो ये है। कितना महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस करती थी पहले के मुकाबले, अब सड़क पर इस तरीके के अराजक तत्व तो कम हुए हैं। बहुत ज्यादा हम लोग एकदम सुरक्षित हैं, अब कोई डर नहीं है, और सारी लड़कियां भी सुरक्षित हैं। इसके लिए मोदी जी, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल की स्थिति आमतौर पर यह होती थी कि यहाँ पर रंगबाजी और रंगदारी वसूलना आम बात होता था। कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है, जनता इस बात को एहसास करती है। कितना अंतर आया है, जो रंगबाज घूमा करते थे, रंगबाजी रंगदारी सब रंगबाज गायब हो गए हैं इस समय। बाबा का बुलडोजर टाइट हो गया है, अब कोई रंगबाजी नहीं करता यूपी में। अब तो देश के अन्य प्रदेशों में लोग यूपी का उदाहरण दे रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बड़े नेता कर रहे हैं आपके। अब भाजपा के छोड़िए, अन्य पार्टियों के भी नेता इस बात को कर रहे हैं। चुनाव की बात करते हैं। चुनाव में आप देखते हैं कि किस तरीके की लड़ाई है। जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, विपक्षी गठबंधन के, वो अलग दावे कर रहे हैं। ये दरअसल सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विपक्ष को एक मतलब स्तर दे सके इसलिए लड़ रहे हैं सब। सरकार वाली मंशा इनके अंदर है ही नहीं है। कितनी बदली है काशी पिछले 10 वर्षों में? काशी का तो विकास हुआ है। पहले की काशी में आज की काशी में जमीन आसमान का अंतर है। विकास तो हुआ है, लेकिन संस्कृति खत्म हो रही है काशी की। काशी का जो मूल स्वरूप रहा है वो चीज नहीं रह गया है। पहले लोग काशी आते थे, आध्यात्म के लिए आते थे, आत्म शांति के लिए आते थे। अब काशी पर्यटक क्षेत्र हो गया है। कुछ लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि काशी की मूल आत्मा को नहीं सजोया गया है, लेकिन प्रयास हमेशा ये रहा कि आध्यात्मिकता सजोकर आधुनिकता का कलेवर दिया जाए। देखिए, काशी धर्म की राजधानी रही है, तो पहली चीज के धर्म के साथ खिलवाड़ न हो। धर्म के साथ जहाँ खिलवाड़ होगा तो आस्था पर चोट पहुँचती है। तो यहाँ सबसे पहले आस्था पर चोट पहुँची है, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। ये अच्छा है। काशी जानी जाती है किस लिए? धर्म की नगरी है ना, मानते हैं कि नहीं आप लोग? जी। तो धर्म की नगरी है, तो धर्म के सीधे विपरीत गए। और विकास की बात यहाँ तक रही तो विकास तो ऑलरेडी 4 यूनिवर्सिटी यहाँ बहुत पहले से है, कोई नई तो यूनिवर्सिटी नहीं बनी यहाँ। कॉलेज, जितने डिग्री कॉलेज हैं, जितने इंटर कॉलेज हैं, जितने प्राइमरी स्कूल हैं गवर्नमेंट के, सब पहले के हैं। डीजल रेल कारखाना है पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के समय का, उसी समय का, बहुत पहले का है। कोई बच्चों के लिए रोजगार का कोई वैसा समय रहा, वैसी व्यवस्था तो बनी नहीं। और रही बात, थोड़ा बहुत काम तो सभी लोग किए हैं। कभी कांग्रेस की सरकार रही तो उसके बाद से, चाहे बीपी सिंह की सरकार रही होगी, चाहे देवगौड़ा की सरकार रही होगी, चाहे गुजराल की सरकार रही होगी, चाहे प्रदेश में अखिलेश की सरकार, सभी लोग कुछ न कुछ करते हैं, चाहे मायावती जी की सरकार किसी की हो। भाई साहब ये कह रहे हैं कि काशी की मूल आत्मा नहीं सजोई गई, धार्मिकता में कहीं ह्रास हुआ है। लेकिन ये दिखता है कि काशी कॉरिडोर बन जाने के बाद 12 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु देश के हिस्से से यहाँ पर पहुँचते हैं। किस रूप में देखते हैं जो ये आक्षेप लगाए जाते हैं, उसका क्या उत्तर आप देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
बदलते रहना प्रकृति का नियम है और बदलते रहना भी चाहिए। कोई भी चीज एक साथ कभी नहीं होता है, यही भौतिक जगत है। कल राम मंदिर टेंट में थे, आज राम मंदिर बहुत अच्छा बन गया। कल कुछ लोग नाक सिकोड़ कर जाते थे विश्वनाथ मंदिर में, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना दूध की दुर्गंध आती थी, एकत्रित हो जाता था, लोग जाना पसंद नहीं करते थे। लोग कहते थे रे यार कितनी गंदगी है। वो चीज़ें सब हटा करके थोड़ा अच्छा सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसको अच्छा सा बना दिया गया। तो इससे किसी की मूल आत्मा कोई भटकती नहीं है। मूल आत्मा जो काशी की है वो पुरानी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। कि जो आधारभूत संरचना का विकास हुआ वो केवल काशी में ही नहीं, समूचे पूर्वांचल को इस विकास का लाभ मिला है। चाहे यहाँ अस्पताल बनाए गए हों, आधारभूत संरचना के साथ साथ अन्य जो बनासकांठा जैसी डेयरी और अन्य जो व्यावसायिक केंद्र बनाए गए हों, दीनदयाल हस्तकला संकुल बनाया गया हो, इन सब का असर केवल काशी को ही नहीं समूचे पूर्वांचल को मिल रहा है। और क्या कुछ विकास हुए हैं और क्या है लोगों की राय, हम चलेंगे एक और स्थान पर और आपको दिखाएंगे क्या बोले भारत में, क्या बोले काशीवासी। काशी की पहचान अगर भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर है तो काशी की पहचान है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने वसंत पंचमी के दिन 1916 में की। इसी विश्वविद्यालय के छात्र हमारे साथ हैं। आप लोग बताएं कि किस रूप में आप देखते हैं पिछले एक दशक को, कितना बदला है पिछले 10 वर्षों में? बहुत बदलाव आया है पहले से। क्या बदलाव आया है? जैसे जो यहाँ पर जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम थे, MBBS के कोर्सेज तो थे ही, साइंस के कोर्सेज तो थे ही, क्या नए कोर्सेज शुरू हुए? क्या कुछ नया बदलाव आया है? मतलब कि लगभग देखे तो सभी में आया, सड़क से लेके सब कुछ। विश्वविद्यालय में तो बहुत ज्यादा आया है। जैसे कि हमारी पढ़ाई को लेकर थोड़ा टफ हुआ है, लेकिन BFA हमारा 4 साल, MFA हमारा 3 साल का था। अब जो नया हुआ है कि हमारा MFA 1 साल का हो गया है। अब इस बार बदलाव ये आया है हमारी पढ़ाई को लेकर। क्या बदलाव आया है बनारस में? अगर देखें तो क्या बदलाव आया है पिछले 10 वर्षों में? 10 वर्षों में बहुत सारा बदलाव है। जैसे घाट पे हुआ, सफाई वफाई सब अभियान जो हुआ है बहुत साफ सुथरा हो गया है। और गली गुच्चे में जो भी कचरा उचरा था सब साफ हो गया बीजेपी सरकार में। नौजवान क्या कुछ चाहता है कि इस क्षेत्र के लिए और क्या कुछ हो? रोजगार पर तो सर बहुत ज़्यादा सुधार करना जरूरत है जी। रोजगार हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो पेपर लीक हुआ है उससे बहुत मतलब प्रॉब्लम हुआ है। उसको लेके सरकार ने कठोर कानून भी बनाया है। आपको ये उम्मीद लगती है कि आगे चलकर स्थितियां कुछ बेहतर होनी चाहिए? कानून का पालन नहीं हो रहा ना, पेपर लीक का मामला तो चल ही रहा है अभी तक। ये स्थितियां हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चों के। आइए हम आपको यहाँ से ले चलेंगे और ऐसी जगहों तक जहाँ पर वो सुविधाएं हैं जो कभी इस पूर्वांचल में नहीं थी। जगमग काशी के स्वरूप को दिखा रहे हैं एक नए रेलवे स्टेशन से। ये रेलवे स्टेशन नया नहीं बना है, मड़ुआडीह स्टेशन के नाम से ये जाना जाता था। छोटा सा स्टेशन होता था, लेकिन इसका विस्तारीकरण किया गया है, प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई गई है। अब ये बेहद महत्वपूर्ण और हृदय स्थल में स्थित बनारस का स्टेशन हो गया है। बनारस कैंट जैसा ही महत्वपूर्ण स्टेशन हो गया है। लोग मड़ुआडीह स्टेशन की जगह अब इसे बनारस स्टेशन के नाम से जानते हैं। बहुत छोटा सा ये स्टेशन होता था मड़ुआडीह, अब इतना भव्य विस्तारित स्वरूप जब दिखता है। बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से दिल्ली जाने वाली शिवगंगा हुई, अन्य ट्रेनें हुई, यहाँ से सीधा बन के चलती हैं। कितना सहूलियत आम लोगों को, कितना सहूलियत यात्रियों को, कितना सहूलियत पूर्वांचल को। बहुत ही जो है आसान हो गया है यहाँ से जो है यात्रा करना। पहले जो है यहाँ से ट्रेनें नहीं जाती थी कहीं बड़े शहरों में जाने के लिए। अब जब से ये स्टेशन का जो है फिर से जो है बना है, तब से यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें चलने लगी हैं, जिससे यात्रियों को आना जाना बहुत ही आसान हो गया है। कितना विशिष्ट कार्य हुआ है। पहले 1 से 5 ही प्लेटफॉर्म था, अब 1 से 9 हो गया है। और तमाम जो अभी नई ट्रेनें आई हैं, जैसे कि आपकी वंदे भारत वगैरह हो गया, ये सारे रुक रहे हैं। और ये जो अभी तालाब दिख रहा है पीछे जो ये, यहाँ पे कूड़ा रहता था पूरा, ये पूरी प्लेटफॉर्म जो है इस लाइन के उधर भी। और ये जो मड़ुआडी सब्जी मंडी है, ये सारे अभी शुद्धिकरण हुआ है। हम लोग शाम को इधर टहलने के लिए आते हैं। कितना बदला है बनारस है? पूरा नहीं, बनारस ही नहीं, पूरा भारत
पूरे भारत में विकास हुआ है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, यहाँ तक कि गाजीपुर, इंटीरियर पूर्वांचल की बात अगर किया जाए, गाजीपुर, दिलदार नगर, ये सब स्टेशन ऐसे थे कि वहाँ पे न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, दुकानें 6-6 बजे बंद हो जाती थी। जो जाते थे यात्री, उनको 7 बजे अगर स्टेशन पे जाते थे तो लगता था जैसे कि भूत वहाँ घूम रहे हों। वहाँ आदमी नहीं दिखाई देते थे, दुकानें सारे बंद हो जाती थी, मार्केट। लेकिन आज अगर आप चले जाइए, वहाँ सीढ़ियाँ बन गई हैं, एक्सीलेटर बन गया है, यात्री आराम से 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, 2 बजे रात में भी बैठ रहे हैं। यहाँ मड़ुआडी की बात ही छोड़ दीजिए, बनारस की, इसका तो नाम ही बनारस हो गया। यहाँ की तो बात ही, ये तो स्वर्ग बन गया है। आप ये बताएं कि कितना बदलाव हुआ है इस स्टेशन के बनने के बाद से, कितनी चहल पहल नहीं, रोजी रोजगार कितना बढ़ा है? रोजी रोजगार कुछ नहीं बढ़ा है, बट ये तो बनने के बहुत बन चुका है, विकास तो हुआ है। यही नए टेम्पो चलने लगेंगे, नए लोग आने लगेंगे, लोगों की आमदरफ्त बढ़ी है, उससे क्या अंतर पड़ा है? अंतर तो हुआ है, बट रोजगार बहुत कम है। आप ये बताएं कि इस स्टेशन का पहले का स्वरूप क्या था? आप लोग आते जाते थे, आज कैसा स्वरूप है? भाई साहब, स्वरूप तो चेंज हुआ है। बचपन से हम यहीं के रहने वाले हैं, बनारस, और यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म थे और 1-2-3 ट्रेनें रुकती थी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि यहाँ 8 प्लेटफॉर्म हो गए हैं और बड़ी बड़ी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। शिवगंगा जैसी ट्रेन यहाँ से चल रही है, पहले कैंट से चलती थी, और ट्रेनें बढ़ी हैं। बनारस में वाराणसी जंक्शन से आपके वंदे भारत आ रही है। जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ का जब यात्री बाहर से आएंगे तो यहाँ पे दुकानें चलेंगी, लोगों का रोजगार चलेगा। जगमग करता ये स्टेशन और नए घाट, आधारभूत संरचनाओं का अभूतपूर्व विस्तार और साथ ही साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं काशी में। ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का, यहाँ के निवासियों का, और इसका असर केवल काशी में ही नहीं, समूचे पूर्वांचल में दिखता है। तो क्या बोले भारत में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी मोर मुकुट शर्मा को दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए शहर में। तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।